जय गुरुदेव दोस्तों। कहते हैं कभी कभी किस्मत ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है और आस्था का दीपक और भी प्रज्वलित हो जाता है। आज की कथा भी कुछ ऐसे ही चमत्कार समेटे हुए है। एक ऐसा चमत्कार जो भारत की पवित्र धरती से उठकर बगदाद तक पहुंचा। बहुत समय पहले बगदाद पर एक न्यायप्रिय और दयालु बादशाह शासन करता था। शाह अब्दुल रहीम। उसकी बेगम जैनब अपनी सेवा भावना के लिए जानी जाती थी। दो बच्चे, शहजादा फहीम जो वीरता और नीति का प्रतीक था, और शहजादी आयशा जो ज्ञान और विनम्रता की मिसाल थी। महल के उजाले थे, लेकिन वक्त ने करवट बदली। अचानक शहजादा फहीम एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गया। दुनिया भर के हकीम बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, दुआएं मांगी गई, मगर सब नाकाम रहे। और एक रात वह दीपक बुझ गया जो पूरे राज्य की उम्मीद था। महल का सन्नाटा चीखे बनकर गूंजने लगा। बेगम जैनब टूट चुकी थी। बादशाह, जिसने कभी किसी के सामने भी सिर नहीं झुकाया, अपने मृत बेटे के सामने असहाय खड़ा था। हर उम्मीद खत्म हो रही थी कि तभी उसे याद आया कि दुनिया भर में ऐसा फ़कीर होते हैं जिन्हें ईश्वर की रहमत से असंभव को संभव करने की शक्ति मिलती है। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो भी मेरे बेटे को जीवित कर देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। फ़कीर आने लगे। कोई दुआ पढ़ता, कोई ताबीज़ देता, कोई इत्र जलाता। हर कोशिश नाकाम। शहजादा नहीं उठा। उम्मीद बुझ रही थी और गम अब गुस्से में बदल रहा था। बादशाह ने क्रोधित होकर आदेश दिया, सभी फकीरों को सजा दी जाए। तुम सबने झूठी आस दिखाई। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा फकीर आगे बढ़ा। चेहरे पर शांति, आंखों में विश्वास था। उसने कहा, ए बादशाह, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। मुझे बस 7 दिन का समय दे। बादशाह ने चेतावनी दी, 7 दिन बादशाह, अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो तुझे भी बाकी फकीरों के साथ सजा मिलेगी। फकीर ने सिर झुकाया, जैसी खुदा की मर्जी। अब शुरू हुआ एक कठिन सफ़र। फकीर रेगिस्तानों, पहाड़ों, नदियों को पार करता भारत की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि इस पवित्र भूमि में ऐसे संत हैं जिनकी भक्ति से मृत भी जीवित हो जाते हैं। बगदाद में हर दिन गिनती चल रही थी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। उधर फकीर भारत पहुंच चुका था और सीधे दरबार गया, जहां बैठे थे महान सम्राट अकबर। उसने पूरी घटना सुनाई। बादशाह का दुख, सैकड़ों फकीरों की जान का खतरा और 7 दिनों की सीमित अवधि। अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा संत है जो यह चमत्कार कर सके? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहाँपना, हमारे देश में कई महान संत हैं। काशी के गुरु रविदास जी, चित्रकूट के तुलसीदास जी और वृंदावन के सूरदास जी। इनकी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि असंभव भी झुक जाता है। सबसे पहले वे चित्रकूट पहुँचे, लेकिन तुलसीदास जी ने धर्म के कारण यात्रा से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। फिर वे वृंदावन पहुँचे। सूरदास जी ने कहा कि वे ब्रिज भूमि की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। अब समय कम था, उम्मीद धुंधली पड़ रही थी। आखिरकार वे काशी पहुँचे, गुरु रविदास जी के पास। फकीर और बीरबल ने पूरा प्रसंग समझाया, दुख, संकट और 7 दिन का वचन। गुरु रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, किसी के प्राणों की रक्षा ही मेरा धर्म है।
मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान, मैं सिर्फ इंसान हूँ और इंसान का पहला कर्तव्य है वह दूसरों के दुख दूर करना। वे तत्काल तैयार हो गए। बगदाद में 7वां दिन समाप्त होने वाला था। फांसी का मंच तैयार था। सैकड़ों जानें खतरे में थी। उसी क्षण एक तेजस्वी संत नंगे पांव साधारण वेश में महल में प्रवेश करते हैं। गुरु रविदास जी। उनकी उपस्थिति से माहौल शांत हो गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को जगा सकते हो? गुरु रविदास जी बोले, जीवन देना प्रभु का कार्य है, मैं तो सिर्फ उनका नाम लेकर प्रयास कर सकता हूँ। वे बादशाह के पास पहुँचे, आंखें बंद की, प्रभु का स्मरण किया। फिर बोले, ए लड़के उठ जा, कुदरत के हुक्म से कोई हलचल नहीं। दूसरे बार कहा, उठ जा, खुदा के हुक्म से। शरीर वैसे ही पड़ा था। दरबार में बेचैनी बढ़ी। फांसी का समय नज़दीक था। तभी उन्होंने तीसरी बार कहा, उठ जा मेरे हुक्म से, और चमत्कार हो गया। बादशाह धीरे धीरे उठ बैठा। पूरा दरबार स्तब्ध था। बादशाह की आंखों में आंसू बह निकले। वह अपने पुत्र को गले लगाकर रो पड़ा। लेकिन अचानक बादशाह ने तलवार खींची और गुरु रविदास जी की गर्दन पर रख दी। तूने खुद को खुदा साबित किया है। हमारी किताब में ऐसे व्यक्ति को काफिर कहा गया है। दरबार फिर दहशत से भर गया। सभी की सांसें अटकी थी, लेकिन गुरु रविदास जी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ए बादशाह, तू भ्रम में है। भगवान कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, वे हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। कहा भी गया है, भगत के वश में है भगवान। बादशाह का घमंड उसी क्षण टूट गया। उसने तलवार नीचे रख दी और गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा। बगदाद की धरती आज सचमुच एक चमत्कार की साक्षी है। जय गुरुदेव। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, इस करके आपसे विनती है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।